वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। आगे चलने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में क्लिक कर दीजिए क्योंकि इसमें आपके बाप का कुछ नहीं जाता है और मेरे को थोड़ा सा ये भरोसा मिल जाएगा कि कोई देखता तो है ना। ठीक है। मैं 2 महीने से इस चैनल में नहीं था, फिर भी काफ़ी सब्सक्राइबर नए आए हैं। तो जो भी सब्सक्राइबर नए आए हैं उनको थैंक यू सो मच, वेलकम अबाउट। और जो पुराने सब्सक्राइबर बने हुए हैं साथ में, उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। ठीक है। अब 2 महीने से मैं इसलिए नहीं था क्योंकि 1 महीना तो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम करना था, बाकी का 1 महीना मैं हॉस्पिटल में था। अभी कुछ दिनों पहले ही बाहर हॉस्पिटल से वापस आया हूँ, हालत देख के लग ही रहा होगा वैसा। ठीक है। खैर, मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, इससे दुनिया में क्या फ़र्क पड़ता है। तो हम सीधे मतलब की बात पे आते हैं। सबसे पहली बात, खैर आगे जाने से पहले एक बार और मैं बोल दूँ, खैर छोड़िए, बकवास बातें हैं, कोई मतलब नहीं निकलेगा इमोशनल बात करने का। खैर, शुरू करते हैं UFC 263 से। ठीक है। UFC 263 की हर फाइट के बारे में मैं यहाँ एनालिसिस करूँगा, बट उससे पहले कि मैं कुछ करूँ, आपको समझना होगा कि UFC 263 देखना क्यों ज़रूरी है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। UFC 263, 261, 262 से भी बेहतर है, और तो और कॉनर वर्सेस पोरिया वाला जो 264 आ रहा है उससे भी बेहतर है, और 265 से तो बेहतर है ही है। ठीक है। कारण बहुत सिंपल है। सबसे पहली बात तो इसमें 4 फाइट ऐसी हैं, लास्ट की 4 फाइट जो बहुत क्लोज हैं। कभी भी आपको मज़ा नहीं आएगा कि एक फाइटर इस लेवल पे है, दूसरा फाइटर इस लेवल पे है। अगर आपको पता है कि क्या होने वाला है तो यू विल नॉट एंजॉय द फाइट, है कि नहीं। पहले से ही पता है रिजल्ट, तो क्या मज़ा आएगा देखने में फाइट। बट ये चारों फाइट बराबर के हैं। नेट डियाज की फाइट के बारे में लोग बोल रहे हैं कि एक तरफा है, नेट डियाज का हानत है, बट मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि वो भी बराबर की क्यों है। ठीक है। या तो उसके लिए अलग से वीडियो बना होगा या फिर एक बड़ा वीडियो है उसमें दिखाई देगा। ठीक है। नाउ, दूसरा कारण है कि ये शायद डेमियन माया का आखिरी चांस हो सकता है आपको देखने का। डेमियन माया वॉज इज़ अ जुजित्सु मैजिशियन। जुजित्सु का जादूगर है आदमी। और अगर आप नए हैं, पुराने हैं, जो भी हैं, अगर इस आदमी को आखिरी बार देखने का मौका मिलता है ना, तो मत छोड़िए। उसके अलावा 2 टाइटल फाइट है, फिगरेडो वर्सेस मरेनो, और अदिसानिया वर्सेस विटोरी। तो फिगरेडो वर्सेस मरेनो की जहाँ तक बात है, वो फाइट अगर पहले से आधी भी इंटरटेनिंग रही ना, तो बहुत मज़ा आने वाला है। और जहाँ तक अदिसानिया वर्सेस विटोरी की बात है, तो अदिसानिया को बहुत दिनों बाद ऐसा कोई कंटेंडर मिल रहा है जो उसको पहले भी बराबर से टक्कर दे चुका है और आगे फिर देने की इच्छा कर सकता है। ठीक है। तो ये कारण है। फाइट कहाँ देख सकते हैं? 10-2, 10-3 पे। पर अगर मेरे जैसे गरीब गरीब हैं तो सिंपल है, आपको फाइट देखना है जियो के ऐप पे। अगर आपके पास नहीं है तो किसी से मांग लीजिए। ठीक है। ऑल दी बेस्ट। चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं डेमियन माया वर्सेस बिलाल मोहम्मद की। बिलाल मोहम्मद की पिछली फाइट आप सबको याद होगा कि बिलाल मोहम्मद की पिछली फाइट लियोन एडवर्ड्स के साथ थी, जो कि आपके आई पोक के कारण जो है ना रोकनी पड़ी थी। ठीक है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी 263 में, UFC 263 में ही लियोन एडवर्ड्स भी है और बिलाल मोहम्मद भी है, बट दोनों एक दूसरे से फाइट करने की जगह किसी और से फाइट कर रहे हैं। कारण सिंपल है कि आई पोक के कारण मैच जरूर रुका था, बट मैच रुकने के पहले सभी ने देखा कि लियोन एडवर्ड्स जो है ना डोमिनेट कर रहा था बिलाल को। यानी कि बिलाल अच्छे लेवल तक पहुंच गया है, पर अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचा जहां पे टॉप टीयर, टॉप 5 लोग रहते हैं। ठीक है। इसीलिए दूसरा आदमी इस फाइट में है डेमियन माया। डेमियन माया शायद आप आखिरी बार दिख रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। UFC से उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला है, और जहाँ तक अभी पिछले 4-6 महीने का जो हमने देखा है रिकॉर्ड, कि जितने भी लोग हैं जो 35 क्रॉस हैं, उनको UFC अलग कर रही है। तो बहुत अच्छे के नहीं, मतलब बहुत बुरे कह लें या जो भी कह लें, चांसेस हैं कि डेमियन माया का ये आखिरी मैच है। तो इस जुजित्सु के मैजिशियन को अगर आपको देखने का मौका मिलता है ना एक बार और, तो ज़रूर देखिए। वैसे तो इस फाइट में जीतने के चांसेस नए बिलाल मोहम्मद के ही ज़्यादा हैं, क्योंकि ही इज़ अ गुड फाइटर, बट जवान है। आज से 10 साल पहले ये फाइट हो रही होती ना, तो मैं गारंटी के साथ कहता कि बिलाल मोहम्मद इज़ गोइंग टू लूज़ एंड डेमियन माया इज़ गोइंग टू सेल थ्रू, है ना। डेमियन माया कितना अच्छा है ये देखने के लिए आपको
दुनिया की सबसे बोरिंग फाइट में से एक फाइट देखनी पड़ेगी, एंडरसन सिल्वा। एंडरसन सिल्वा आधे आपके डेमिन माया के गार्ड से इतना डरा हुआ था कि वो उसकी रेंज में ही नहीं आ रहा था। ठीक है, देखेगा कभी वो बोरिंग फाइट। मेरे ख्याल से अबू धाबी में पहली फाइट थी वो, 8 या 9 साल पुरानी है। ठीक है, शायद 7 साल पुरानी है, मैं भूल गया, बट सर्च करिए याद है आपका, डेमिन माया वर्सेस एंडरसन सिल्वा। ठीक है, अब अगर प्रिडिक्शन की बात हो तो 70% चांसेस हैं कि डेमिन माया इज़ गोइंग टू लूज़, और 30% चांसेस हैं कि बिलाल मोहम्मद इज़ गोइंग टू लूज़। 70-30। ठीक है, बट एक बात मैंने अपने पिछले जब से देख रहा हूँ ना मैं, ये MMA या बॉक्सिंग, डेमिन माया को काउंट आउट नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं ये आदमी क्या करता है और बिलाल आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि इस फाइट के जीतने के बाद दोनों का कैरियर कहाँ जाएगा। बिलाल मोहम्मद का कैरियर ऊपर जाएगा, वहीं डेमिन माया को इस फाइट से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जीते या हारे। जीतता है तो भी वो कंटेंडर में तो नहीं जाएगा, हारता है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। अब बात कर लेते हैं उस फाइट के बारे में जिस फाइट की वजह से मैं 263 देख रहा हूँ। मैं इस वैसे 263 में 2 टाइटल फाइट हैं, बट मैं दोनों टाइटल फाइट की जगह ये फाइट सिर्फ इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि ये नेट डियाज की कमबैक फाइट है। मैं नेट डियाज का फ़ैन हूँ, इसीलिए बायस्ड भी रहूँगा। तो ये वीडियो उसी हिसाब से आप देखिएगा कि ये आदमी जो बोल रहा है ना, ये जो बकवास कर रहा है या फिर कोई नॉलेज की बात कर रहा है, तो ये सोच समझ के कर रहा है कि ये बायस्ड है नेट डियाज के प्रति। लियोन एडवर्ड्स से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, एक्चुअली आई लाइक लियोन एडवर्ड्स but not like Nate Diaz. Okay, now नेट डियाज और लियोन एडवर्ड्स की फाइट के बारे में आपको हर जो भी है ना सो कॉल्ड पंडित जो हैं वो आपको यही बोलते सुनेंगे कि नेट डियाज के पास तो कोई चांस ही नहीं है जीतने का, ये फाइट एक तरफा है। ठीक है, उसके पीछे वो कुछ कारण देंगे। पहले तो वो बोलेंगे कि यार 6 साल से हारा नहीं है लियोन एडवर्ड्स और नेट डियाज का विन लॉस रिकॉर्ड ख़राब है। लियोन, जहाँ पे लियोन एक जगह नंबर 1 कंटेंडर है, तो नेट डियाज जो है उसका वो तो रैंक भी नहीं है। वहीं वो ये भी कह सकते हैं कि लियोन इज़ जस्ट अ बेटर फाइटर। ठीक है, मैं सबका जवाब दे देता हूँ। पहली बात, लियोन 6 साल से हारा नहीं है, इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। कोई भी आदमी मरता है 75 साल की उम्र में मरता है, तो पिछले 75 सालों तक मरा तो नहीं है ना, पर एक दिन तो मर जाता है। तो अगर उसके 75 साल का जिंदा रहने का रिकॉर्ड देखा जाए तो कोई मरेगा ही नहीं। टोनी फर्ग्यूसन का एग्जांपल ले लीजिए, लियोन एडवर्ड्स अगर 6 साल से नहीं हारा तो टोनी 8 साल से नहीं हारा था। अभी इस साल में 1 साल के अंतर में तीन फाइट हार गया टोनी। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका पास्ट क्या है, आप उस फाइट के दिन किस जगह पे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा कि नेट का विन लॉस रिकॉर्ड, नेट का विन लॉस रिकॉर्ड वही बेवकूफ़ टाइप के छूती है जिनको कहते हैं ना हम, उसी टाइप के लोग बकवास करते हैं जो एक्चुअल में रिकॉर्ड नहीं देखते हैं, वो सिर्फ नंबर देखते हैं। नंबर देख लिया, 22 विन 12 लॉसेस ऐसी कुछ है नेट का, है ना, ऐसा नंबर देख लिया और फिर बकवास करने लगे। ठीक है, पर वो ये नहीं देखते कि नेट के लॉसेस कहाँ पे हैं और किस जगह पे हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको, नेट डियाज का विन लॉस है 20 विन 12 लॉसेस। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि किस किस से हारा। पहली बात तो होरे मासविदाल से लेटेस्ट, वो लॉस नहीं था। आप BMF की बात कर रहे हैं, राइट, बैडेस्ट MFR की बात कर रहे हैं आप, नॉर्मल टाइटल की बात नहीं कर रहे। ये फाइट जो है सबसे बैडेस्ट आदमी की फाइट है, तो ये फाइट डॉक्टर स्टॉपेज से नहीं रुक सकती, और अगर रुकती है तो ये नो कॉन्टेस्ट है, लॉस नहीं है। ठीक है, एंथनी उसके पहले कॉनर मैकग्रेगर, वो फाइट नेट डियाज जीता है, राइट, ही वन दैट फाइट, देयर इज़ नो डाउट इन माई माइंड अबाउट इट। उससे पहले हाफेल दोसानी से हारना कोई बुरी बात नहीं है। जॉस थॉम्सन के बारे में आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा। जॉस थॉम्सन जो है स्ट्राइक फोर्स चैंपियन था। कभी जॉस थॉम्सन का देखना नहीं कि किस लेवल का खिलाड़ी था। तो जॉस थॉम्सन वर्सेस गिलबर्ट मेलेंडेस के शुरू के दोनों मैच देखना, वैसे तीनों भी देखोगे तो चलोगे इनकी, है ना, तीनों मैच देखोगे आप तो भी चलेगा, बट देखना ज़रूर। जॉस थॉम्सन वॉज नॉट वन ऑफ द गुड फाइटर्स, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेट फाइटर। उसके पहले बेंसन हेंडरसन से हारे अगर कोई भी आदमी है तो उसको शर्म नहीं आनी चाहिए। बेंसन हेंडरसन जिस भी जगह गया, जिस भी लीग में गया, ही बिकेम चैम्पियन, चाहे इस कंपनी में हो, उस कंपनी में, चाहे वो WEC हो चाहे UFC हो।
ठीक है, जहाँ कहीं बेंसन एंडरसन गया, इवन रोरी मैकडोनल्ड के साथ जो है वो फाइट आपको देखनी पड़ेगी। वो फाइट आप देखेंगे कि दोनों आदमी का साइज डिफरेंस ज़मीन आसमान का है। ठीक है, उससे पहले डॉन ह्यून किम, वो फाइट के बारे में कोई बहाना नहीं बताऊंगा। नेस डियाज को वो फाइट जीतनी चाहिए थी, वो हार गया, तो इसमें तो नेट डियाज की गलती है प्योर। ठीक है, उसके पहले ग्रे मैनेट को हराना, ग्रे मैनेट से अगर हारा है नेट तो बाद में ग्रे मैनेट को हराया भी है। ठीक है, वहीं अगर क्ले गुइडा की बात करें, क्ले गुइडा स्ट्राइक फोर्स चैंपियन था उस समय, ही वॉज एट स्पीक। एनीवेज, मैं ये बहाने नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि अगर आदमी हारा भी है तो टॉप लेवल के टैलेंट से हारा है। ठीक है, टुच्चे लोगों से नहीं हारा है। तो ज्ञान देने के पहले थोड़ा सोचना चाहिए। ठीक है, अब अगली बात पे आ जाते हैं। लोग कहते हैं कि लियोन तो नंबर 1 कंटेंडर है और आपका नेट डियाज तो यार का वो भी नहीं है, रैंक भी नहीं है। तो भाई बात बहुत सिंपल सी है दोस्त, नेट डियाज रैंक इसलिए नहीं है क्योंकि वो 5 साल में 2 फाइट तो लड़ा है, पैटिस और होरे मासविदल। कहाँ से रैंक होगा? अब बात आती है जिस आर्ग्यूमेंट के साथ मेरे को सबसे ज़्यादा गुस्सा आती है, वो है कि नेट यार लियोन इज़ जस्ट बेटर फाइटर। तो पहला सवाल यह उठता है कि क्या लियोन बेटर स्ट्राइकर है नेट डियाज से? बिल्कुल भी नहीं। नेट डियाज अगर लियोन के बराबर नहीं है तो कम से कम उसके बराबर है वो, और मेरे हिसाब से उससे बेहतर स्ट्राइकर है। ग्राउंड में नेट के जुजित्सु के सामने लियोन एडवर्ड्स का ही नहीं टिकता। ठीक है, तो ये सब बातें बकवास आर्गुमेंट है। पर फिर मेरा भी यही कहना है कि एक्चुअली लियोन एडवर्ड्स का पल्ला भारी है। उसके 2 कारण हैं। नंबर 1 साइज। नेट डियाज जो है वो प्योर वेल्टरवेट नहीं है। वो रोरी मैकडोनल्ड्स की मैं जो बात कर रहा था वो फाइट को आप देखना, एक्चुअल वेल्टरवेट जब नेट डियाज से लड़ता है तो साइज का कितना डिफरेंस होता है। अभी उसकी फाइट पैटिस से थी, पैटिस खुद 145 155 में लड़ता था। उससे पहले होरे से थी, होरे ने अपनी ज़िंदगी का 90% टाइम जो है 155 में बिताया। बाकी जो रियल वेल्टरवेट है, रोरी से जब उसकी फाइट हुई रोरी मैकडोनल्ड से, तो बिल्कुल साइज डिफरेंस साफ सब समझ में आया। वही लियोन एडवर्ड जो है प्योर वेल्टरवेट है। ठीक है, ये पॉइंट है। इसके अलावा नीट डियाज बेहतर स्ट्राइकर है, बट आपका जो रॉकी है लियोन एडवर्ड्स, वो कहीं ज़्यादा तेज है नेट से, बहुत ज़्यादा। ठीक है, 1.2 समझ लीजिए, 20% तेज है। तो अगर नेट को कोई चीज़ हराने वाली है तो वो है आपके लियोन एडवर्ड्स की फाइट और लियोन एडवर्ड्स की स्पीड। बट स्पीड कितने दिन तक रख सकते हैं आप? 1 राउंड, 2 राउंड, ज़्यादा से ज़्यादा 3 राउंड। जहाँ तक कार्डियो की बात है, नेट और नेक का कोई जवाब नहीं है। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर लियोन को जीतना है तो पहले 2 राउंड में जीतेगा। अगर बात 2 राउंड से ज़्यादा जाती है और नेट डियाज ज़्यादा थका नहीं है या फिर यहाँ पे कटा नहीं है, यहाँ पे क्या है, उसे स्कार टिश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो गए हैं दोनों भाइयों के, तो वो जल्दी फटाफट कट जाते हैं। अगर कट ज़्यादा गहरा नहीं है तो फिर रही सही फाइट चालू होगी राउंड 3 से। ठीक है, तो ये था तो मेरा एनालिसिस। अब अगर आप ईमानदारी से पूछेंगे किसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो 55% चांसेस हैं लियोन एडवर्ड जीतेगा, 45% चांसेस हैं नेट जीतेगा। फाइट इतनी क्लोज नहीं है जितनी सभी को लगती है। ठीक है, नाउ मेरा दिल कहता है कि वैसे तो दिल का ना मुंह है ना ही दिल में सोचने समझने की शक्ति है, बट लोग कहते हैं कि दिल कहता है, तो मेरा दिल कहता है कि नेट डियाज इज गोइंग टू विन। नॉट ओनली नेट डियाज इज गोइंग टू विन, नेट डियाज इज गोइंग टू फाइट फॉर टाइटल नेक्स्ट। और अगली फाइट अगर होती है उसके उस्मान के साथ तो फिर मैं तो खुद भी बोलूँगा कि दिल भी यही कह रहा है कि वो हारेगा और दिमाग भी यही कह रहा है कि वो हारेगा, बिकॉज ही इज़ नॉट एट दैट लेवल। बट दिस फाइट आई थिंक नेट कैन विन। ठीक है, दिमाग कहता है 60-40, दिल कहता है नेट जीतेगा। देखते हैं कौन जीतेगा, है ना? आप भी देखिएगा। चलिए अगली फाइट के बारे में बात कर लेते हैं, और ये फाइट है आपके मरेनो वर्सेस फिगरेटो, या फिर कहा जाए फिगरेटो वर्सेस मरेनो, क्योंकि फिगरेटो साहब चैंपियन है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर ये फाइट पहले से आधी भी इंटरटेनिंग है ना तो भी आपको मज़ा आएगा। ठीक है, पिछली फाइट जो है, जहाँ तक इस फाइट की बात है ना, तो इसमें आपको पहली फाइट देखना पड़ेगा। पर पहली फाइट देखने से पहले आपको एक बात दिमाग में रखनी पड़ेगी कि क्या शॉर्ट नोटिस फाइट थी। फिगरेटो 21 डेज में लड़ रहा था और मरीनो को तो मेरे ख्याल से 14 दिन भी नहीं मिले थे।
ठीक है, फिर भी ये फाइट ड्रॉ थी। आप में से कुछ एक कह सकता है कि लो ब्लो पड़ा था, मेरे ख्याल से लो ब्लो का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मरेनो वाज गुड। अगर जजेस क्या होता है कि वो जो ज़्यादा फेमस फाइटर होता है या फिर जो चैंपियन होता है उसके प्रति हल्के से बायस्ड होते हैं, सब कॉन्शियसली बायस्ड होते हैं। आई थिंक इन माई ओपिनियन मरेनो वन दैट फाइट। ठीक है, अब सवाल उठता है कि क्या स्ट्राइक में मरेनो बेहतर है डेविसन से? नहीं, फिगरेटो स्ट्राइक बेहतर स्ट्राइकर है। तो क्या ऑन द ग्राउंड ग्रैपलिंग में बेहतर है? नहीं, फिगरेटो ग्रैपलिंग में भी बेहतर है। बट मरेनो के पास हार्ट है, जो उसने पिछली बार दिखाया। हार्ट बोले तो किसी भी चीज़ को चाहने की क्षमता। आपको क्या लगता है इतने लोग जो सफल हैं अपनी ज़िंदगी में, क्या सबके पास स्किल्स थी? अगर स्किल ही सफलता दिलाती ना, तो जो अपने स्कूल में या कॉलेज में जो टॉपर होते हैं ना, वो दुनिया के सबसे अमीर लोग होते हैं। वो नहीं है। पता है आपको क्यों नहीं है? क्योंकि वो सब टॉपर जो है ना कहीं नौकरी में लग गए। टॉपर होने से बात नहीं पड़ती है, सिर्फ स्किल्स होने से बात नहीं पड़ती। रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए आप में। नहीं होगी ना तो आप क्या बनेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्टर बन जाएंगे, और भी बढ़ के चीफ सेक्रेटरी बन जाएंगे। दैट्स इट। या फिर किसी बड़े कंपनी में बड़े ओहदे तक पहुंच जाएंगे। बट क्या कंपनी स्टार्ट करेंगे? उसके लिए हार्ट चाहिए होता है। ठीक है, और मरीनो के पास वो है हार्ट, एम्बिशन जिसको कहते हैं ना। और शायद ये भी हो सकता है कि मरीनो ही कम्स आउट एज अ जेंटलमैन, मे बी दैट्स वाई आई लाइक हिम। ये फाइट में मेरा मानना है कि मरीनो इज गोइंग टू विन दिस फाइट 51-49। बराबर है, बट हल्का सा टिल्ट है मरीनो की तरफ मेरा दिमाग। ठीक है, एंड में बात कर लेते हैं मेन इवेंट की, जो है इजराइल अदेसानिया वर्सेस मारिन विटोरी। ठीक है, वैसे तो ये फाइट मेन इवेंट है, बट इस फाइट के बारे में लोग कम बात कर रहे हैं। नेट और लियोन की फाइट के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं, पर हम बात कर लेते हैं, है ना। तो देखिए, आपको समझना होगा कि ये दोनों आदमी पहली बार नहीं लड़ फाइट कर रहे हैं। पिछली बार जो फाइट थी वो काफ़ी क्लोज थी, बट मेरा मानना है कि क्लियरली वो फाइट को जीता अगर कोई आदमी है तो आदेसानिया है। ये बात अलग है कि विटोरिया अभी भी कहता है कि नहीं वो फाइट वही जीता है। मैं इस बात से सहमत बिल्कुल नहीं हूँ। ठीक है, बट एक बात आपको समझनी होगी कि जो वेल्टर वेट, आपका जो मिडिल वेट है, मिडिल वेट में मेरे को पता है भाई कि लाइट हैवी वेट में वो हार चुका है। ठीक है, तो पर जहाँ तक मिडिल वेट की बात है, आदेसानिया का कोई भी चैलेंज नहीं दे पाया सही से। अगर कोई आदमी चैलेंज दिया है पहले 4 साल में, जो कि आदेसानिया का पूरा टेन्योर है यूएफसी में, तो उसका नाम है विटोरी, मार्विन विटोरी। ठीक है, अब मार्विन विटोरी जो है वो है। अब दोनों की फाइट 3 साल पहले हुई थी। 3 साल पहले से आदेसानिया ने काफ़ी इम्प्रूव किया है 3 साल में। बर विटोरी ने भी काफ़ी इम्प्रूव किया है, और अगर आप मेरे से पूछें ईमानदारी से, तो विटोरी ने कहीं ज़्यादा इम्प्रूव किया है। पर विटोरी लेवल के मामले में पीछे भी तो था। तो क्या अभी बराबर के लेवल में आ पाया है? ये जानने के लिए हमें फाइट देखनी पड़ेगी। ठीक है, और ये फाइट दो स्किल्स के बीच में है। पहली स्किल है मार्विन विटोरी की ग्रैपलिंग, और दूसरी स्किल है आदेसानिया की टेक डाउन डिफेंस। मार्विन विटोरी ये बात को ब्लाहोविच की फाइट है उसको देख के समझ गया कि तरीका इकलौता है इसको हराने का यही है कि ग्राउंड पे ले जाओ और वहीं मारो। ठीक है, स्ट्राइकिंग में नहीं जीत पाओगे आप उससे। स्ट्राइकिंग में आदेसानिया सबसे बेहतरीन बॉक्सर है यूएफसी का, वहाँ नहीं जीत रहे। ठीक है, तो अब ग्राउंड में ले जाओ। ग्राउंड में ले जाने की जहाँ तक बात है, अभी तक आदेसानिया को बहुत ही कम लोग ग्राउंड में ले जा पाए हैं, और जो भी ले जा पाया फट से आदेसानिया उड़ जाता है। बट एक आदमी है मिडिल वेट में, वहाँ पे तो ब्लाहोविच है ही लाइट हैवी वेट में, पर मिडिल वेट में इकलौता आदमी है जो ग्राउंड पे ले जाके रोका भी है, और उसका नाम है मार्विन विटोरी। और ये फाइट मार्विन विटोरी के साथ ही है। पर मार्विन विटोरी ने पिछले बार ग्राउंड पे ले गया, काफ़ी देर तक ग्राउंड पे कंट्रोल रखा, बट ज़्यादा डैमेज नहीं किया। उम्मीद है कि इस बार करेगा, और अगर करेगा तो वो जीतेगा। और अगर टेक डाउन नहीं कर पाता है और आदेसानिया का डिफेंस पहले से बेहतर हो जाता है, तो आदेसानिया जीतेगा। ठीक है, मेरा ऑफिशियल प्रेडिक्शन है इसमें 60-40, 60% चांस है कि आदेसानिया जीतेगा, 40% चांस है आपका विटोरी जीतेगा। ठीक है, चलिए, एंड में आपसे जाने से पहले ये रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करिए। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए, मेरे पास आपको दिखाने के लिए बेहतरीन ग्राफिक्स नहीं है। आप देख ही रहे होंगे, कोई स्टूडियो तो है नहीं, लाइट वाइट कुछ नहीं है, और मेरी शक्ल भी चूतिया जैसी है।
उसके अलावा क्या कहते हैं, और भी क्या चीज़ें रहती हैं, जो भी चीज़ें हैं वो सब मेरे पास नहीं है। इकलौती जो चीज़ है मेरे पास वो है नॉलेज। मैं आपको एक गारंटी देता हूँ कि जब भी कभी आप वीडियो देख के उठेंगे ना, ये बात अलग है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी वीडियो देखने के लिए, कि आई एम जो है ना करिश्मा का ब्लैक होल हूँ। बट जब आप वीडियो देख के उठेंगे ना तो आपके पास पहले से ज़्यादा नॉलेज होगा। और अगर नहीं है ना तो कमेंट सेक्शन में गाली जरूर दीजिएगा, ठीक है। जाने से पहले सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन पे क्लिक करिए और लाइक भी कर दीजिए, और हो सके तो शेयर कीजिएगा। मुझे पता है शेयर करने के पहले हम सभी सोचते हैं कि यार क्वालिटी अच्छी नहीं है ना वीडियो की, तो लोगों को शेयर करने में प्रॉब्लम होती है। यार क्वालिटी भी एक दिन आ जाएगी, वीडियो में क्वालिटी, बट कंटेंट में अभी भी क्वालिटी है, ठीक है। समझिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अपना ख्याल रखिए, ज़रूरी है। ये आपको वो आदमी बोल रहा है जो 17 दिन हॉस्पिटल में रह के आया, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर।